स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आज की क्लास में हम लोग मैथ्स कंटिन्यू करेंगे और मैथ्स में हम एक ऐसे चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जो कि आपका ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत मज़े देगा। क्या मज़े देगा आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि हमने एक संकल्प लिया है, ठीक है ना, कि मैं आपका 6 मंथ्स में चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। इसकी एक संभावना है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। हम लोग संभावना पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। ओके, तो चलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में ये बताना चाहूँगा, जैसे कि सपोज दैट अभी बारिश का मौसम है, तो आज बारिश हो रही है, तो कल के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक संभावना व्यक्त करेंगे। क्या? कल बारिश हो सकती है, या परसों बारिश होने की संभावना है, या हो सकता है कि 2-3 महीने तक बारिश होगी, ठीक ना। उसी तरह से मान लीजिए कोई आपका क्रिकेट मैच चल रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया के जीतने की संभावना है, ठीक है ना। हो सकता है इंडिया हार जाए, ठीक ना। ऐसे हम लोग क्या करते हैं? पॉसिबिलिटी लगाते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से और भी बहुत सारे हैं जहां पर आप पॉसिबिलिटी लगा सकते हो। जैसे कि आपका बोर्ड एग्जाम है, तो आप बोल सकते हो कि हो सकता है कि फरवरी के एंड तक बोर्ड एग्जाम होने की संभावना है, ठीक ना। तो ढेरों एग्जाम्पल्स हैं पॉसिबिलिटी के, लेकिन क्या हम उसमें हम श्योर हैं? क्या नहीं श्योर हैं, ठीक है ना। ओके, हमने एक सिर्फ पॉसिबिलिटी किया है, ठीक है। तो ये हुआ आपका पॉसिबिलिटी, यानी यही आपका होता है प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग आते हैं मैथमेटिक्स के टर्म्स में प्रोबेबिलिटी समझना है, तो मैं आपको बता दूं, प्रोबेबिलिटी समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी का मतलब समझेंगे। उसके बाद हम लोग जो है इवेंट के बारे में, सैंपल स्पेस के बारे में, एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है ना, आउटकम के बारे में, इन सब के बारे में देखेंगे। फिर एक छोटा सा फॉर्मूला आएगा और 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। अगर इनको हम अच्छे समझ लेंगे तो आप देखिएगा, जब मैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बताऊंगा आपको फटाफट समझ में आएगा। और ये सारे आपके टाइप वाइज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है ना। तो एक ही क्लास में आपका पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म होने जा रहा है। तो आप लोग धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है, द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? वही आपका अनिश्चितता है ना, जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं होता है, ठीक है ना। उसको मेजर करना ही क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट नहीं है जो आप साइंस में करते हो, कि आपने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या किया, रिएक्ट करवाया, तो आपको सॉल्ट और वाटर मिला। ये वो एक्सपेरिमेंट नहीं है। यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? देखिए, वह प्रोसेस जिसमें हमें कुछ वेल डिफाइंड आउटकम मिलते हैं उसे हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। जैसे कि हमने क्या किया, एक क्वाइन को टॉस किया। जब आप क्वाइन को टॉस करोगे, आप सबने क्वाइन देखा है, क्वाइन के केवल दो साइड्स होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो जब आप क्वाइन को टॉस करोगे तो क्या होगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा कुछ तो नहीं आएगा ना। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड आउटकम है? बिल्कुल वेल डिफाइंड है, क्योंकि एक क्वाइन के केवल दो ही साइड्स होते हैं, हेड एंड टेल, ठीक ना। तो ये आपका क्या हुआ? एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उसी तरह से हमने क्या किया, एक डाइस को हमने फेंका, ठीक ना। जब हमने डाइस को फेंका, तो आप बताओ, डाइस एक क्यूब के जैसा होता है, और क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, तो डाइस में भी 6 फेसेस होगा। और हमें ये भी पता है कि एक डाइस में आपके 6 डिजिट होते हैं। आप सबने लूडो खेला है ना, लूडो में जो पासा होता है, जो डाइस होता है, उसमें आपने देखा होगा 1 से लेकर 6 तक डिजिट लिखा रहता है। तो जब आपने एक डाइस को फेंका, तो उसका जो वेल डिफाइंड आउटकम्स है वो क्या क्या हो सकता है? जो उसमें छपा हुआ नंबर है, जो कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, या फिर 6 होगा। क्या 7 8 9 वगैरह होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि वो इसमें मेंशन नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है ना। उसके बाद आता है सैंपल स्पेस। देखिए, सैंपल स्पेस का मतलब ये जितने भी आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट का, उसे हम उसका सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल लिया, एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं, ठीक है ना, तो उसके जो पॉसिबल आउटकम्स है, एक हेड आ सकता है या फिर एक टेल आ सकता है, क्योंकि हमने एक कॉइन को एक बार टॉस किया है, ठीक है ना। आगे मैं आपको बहुत सारा चीज बताऊंगा कि आपको बहुत कुछ जो है लैंग्वेज में पकड़ना होता है। अगर लैंग्वेज पकड़ लिए तो आपको अच्छी चीजें समझ में आएगा। उसके बाद देखिए, जब हम एक डाइस को रोल करते हैं, तो क्या देखते हो? आपके जो पॉसिबल आउटकम्स है, यानी इसका जो सैंपल स्पेस है, क्या होगा? 1 2 3 4 5 6,
इसके अलावा कुछ होगा क्या? नहीं होगा। तो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का मतलब समझा, एक्सपेरिमेंट का मतलब समझा, सैंपल स्पेस का मतलब समझा, ठीक है। अब बात करते इवेंट का। एन इवेंट इज समथिंग दैट हैपेंस। इसका मतलब क्या? इवेंट क्या है? इवेंट कुछ भी हो सकता है जो आपका होता है। जैसे क्या? ये ऐसे समझ नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हमने क्वाइन को टॉस किया और हमने बोला हेड आने की प्रोबेबिलिटी किया है ना। तो ये जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाला, ठीक ना, ये जो आपका हेड कब आएगा, आपका टेल कब आएगा, है ना, हमने जो कंडीशन लगा दी वो सारा का सारा इवेंट हो गया। जैसे मैंने बोला एक डाइस को मैंने जब रोल किया तो बताइए कि आपके क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिर्फ इवन नंबर आए। तो ये जो सिर्फ इवन नंबर आना है ये भी एक इवेंट है। आपका सिर्फ ऑड नंबर आना ये भी एक इवेंट है। आपका जो है 4 आना है ये भी एक इवेंट है। समझ में आ रहा है ना। तो इवेंट आपका क्या है? कुछ भी हो सकता है जो आपका एक्चुअली में होता है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले पर। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये फेवरेबल आउटकम क्या? फेवरेबल आउटकम का सिंपल सा मतलब है जब आपने डाइस को क्या किया, फेंका, तो आपसे बोला गया कि बताइए कि जब मैंने डाइस को फेंका तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अब देखिए, अब सोचिएगा कि प्राइम नंबर, तो आपका डाइस में टोटल जो पॉसिबल आउटकम से क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यही है। अब इसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन सा है, 2 3 एंड 5। तो इसका मतलब कितने आपके जो है वो फेवरेबल आपके आउटकम हो गए, 3 हो गए। ये समझ में आ गया अच्छे से। तो फेवरेबल आउटकम आपको वे आउटकम होंगे जिनका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना होता है। और नीचे में क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आपका जब आपने डाइस को फेंका तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे, 6 ही ना होंगे। समझ में आ गया। तो ये हो गया। अतः अब देखिए प्रोबेबिलिटी को शॉर्ट में पीई से डिनोट करते हैं और यहाँ पर इक्वल टू एम बाई एन है। अब सबका मतलब समझ लीजिए, ये जो है ना ये किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी है, ये एम क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और ये एन क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है वो हमेशा 0 से ग्रेटर, 0 के इक्वल, 1 के इक्वल और 1 से स्मॉलर होगा। यानी प्रोबेबिलिटी का हमेशा वैल्यू क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। 0 से कभी भी नीचे नहीं जाएगा और 1 से कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। हमेशा 0 1 के बीच में ही होगा। ये बातें क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसका मतलब होता है इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब समझिए। इम्पॉसिबल इवेंट का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला कि एक डाइस को रोल किया, ठीक ना। अब मैंने बोला कि बताइए 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अब बताओ, एक डाइस में तो 1 से लेकर 6 तक डिजिट होता है, तो क्या कभी 7 आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इम्पॉसिबल इवेंट है। समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि आपका जो है एक आपका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू अगर 1 है ना, तो 1 है, इसका मतलब क्या, ये श्योर इवेंट होता है, इसको सर्टेन इवेंट बोलते हैं, जो बिल्कुल होगा ही होगा। जैसे मैंने बोला कि आपका जो है एक डाइस में जब मैंने डाइस को रोल किया तो आप बताइए ऐसे नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालिए जो आपका 7 से स्मॉलर है, 7 से स्मॉलर है, ठीक ना। तो ऐसे इस नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो आप खुद दिमाग लगाइए। 7 से स्मॉलर नंबर 1 2 3 4 5 6 है, यानी 6 ऐसे नंबर हैं जिसका आपका जो है पॉसिबिलिटी है, ठीक ना। तो आपने क्या किया, ऊपर में टोटल 6 रखा, नीचे में टोटल 6 रखा, सॉल्व किया तो कितना हो गया, 1 हो गया। देखिए अभी मैं आपको थ्योरेटिकल चीजें बता रहा हूँ, तो आप इसको जितना आपको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा आपको पूरा अच्छे समझ नहीं आया। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है। और मेरा मानना है कि मैथमेटिक्स अगर आपको अच्छा करना है तो 3 चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा। नंबर 1, मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट तगड़ा चाहिए, बिना कॉन्सेप्ट के मैथमेटिक्स तो अच्छा होगा नहीं। नंबर 2, लिमिटेड फॉर्मूले, आपको कुछ फॉर्मूले जरूरी है, बिना फॉर्मूले के आप नहीं कर सकते हो। तो फॉर्मूले आपको जहां पे जरूरत वहां फॉर्मूले चाहिए ही चाहिए। लेकिन ऐसा भी गलतफहमी नहीं रखना है कि सिर्फ फॉर्मूले से ही हमारा मैथमेटिक्स बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। एंड नंबर 3, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक कैलकुलेशन, है ना। आपका कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर इन 3 चीजों पर जिसका कमांड है उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। ओके चलिए, तो अब हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि पीई प्लस पीई बार इक्वल टू 1 लिखा है। इसका मतलब क्या है, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं होना, इक्वल टू 1 होता है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला कि इंडिया का जीतने का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, और इंडिया के नहीं जीतने का प्रोबेबिलिटी है। मतलब सपोज दैट, मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, और इंडिया का जीतने का प्रोबेबिलिटी है सपोज दैट आपका कुछ परसेंटेज है, ठीक है। तो जितना परसेंटेज
आपका जो है पॉसिबिलिटी नहीं इंडिया का, वो किसका पॉसिबिलिटी है, वो आपका पाकिस्तान का है। समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव होगा। तो इंडिया ने जितना मैच जीता और इंडिया ने जितना मैच नहीं जीता है ना, उन दोनों का सम जो होता है हमेशा 1 आता है। ये भी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक ना। कुछ देर थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, सब कुछ एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। ई और ई बार क्या आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जो चीज़ हो रहा है और वही चीज़ आपका नहीं हो रहा है ना। हेड आना, हेड नहीं आना, है ना, ये दोनों के एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, उनका प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप सब लोगों ने कार्ड्स देखा है ना, जो आपके बेल सफल कार्ड्स होते हैं, 3 पत्ती लोग खेलते हैं, पता नहीं क्या क्या खेलते हैं, तो 52 कार्ड्स होते हैं। इसके बारे में एक नॉलेज ले लीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कार्ड वाला जो कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूजन में गड़बड़ कर देते हैं। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा अच्छे से, और एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप जो चीज़ों को अच्छे से याद रख सको, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं, टोटल आपके 52 कार्ड्स होते हैं। अब उस 52 का आधा आधा कर दिया, यानी 50% आपका ब्लैक हो गया, 50% आपका रेड हो गया, यानी कि 26 आपके क्या हो गए, ब्लैक कार्ड्स हो गए, 26 आपके रेड कार्ड्स हो गए। अब इस 26 का फिर से 50% कर दिया गया, यानी 13 का 2 सेट बनाया गया, यहाँ भी 13 का 2 सेट बनाया गया, यानी टोटल 13 का सेट बनाया गया। तो जो 26 ब्लैक है उसमें 13 जो है स्पेड्स होता है ना, और 13 आपके क्लब्स होते हैं। स्पेड्स का फिगर कुछ इस तरह से होता है, क्लब्स का फिगर आपका कुछ इस तरह से होता है। उसके बाद 26 रेड की बात करते हैं, इसमें आपके 13 हार्ट्स हैं और 13 आपके डायमंड्स हैं, ठीक है ना। तो आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किस में होता है, इसी में कन्फ्यूजन होता है कि आपका जो है ये स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स और डायमंड, इसमें कन्फ्यूजन होता है। हार्ट और डायमंड आपका रेड में आता है और ब्लैक में आपका स्पेड्स और क्लब्स आता है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक ट्रिक देने वाला हूँ, तो रुक जाइए थोड़ा सा, कुछ देर बाद बताता हूँ। देखिए, इसके अलावा आपके जितने भी सेट हैं, टोटल कितने सेट हुए, 4 सेट हुए 13 के। हर 13 सेट में आपका क्या होगा, एक एस होगा यानी इक्का जिसको बोलते हैं, एक किंग यानी कि राजा, एक क्वीन एक रानी, एक जैक यानी एक जोकर, ये होंगे। ये 4 तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा नंबर्स कौन कौन से होंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 1 नहीं होगा। 1 के जगह एस यानी इक्का, यहाँ पर कभी कभी एस के जगह 1 से लिखा रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये 13 सेट्स स्पेड्स में भी होगा, ये 13 जो कार्ड है आपके क्लब्स में होगा, 13 हार्ट में भी होगा, 13 आपके डायमंड में होगा। अब इसी पर भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। अब ये फेस कार्ड क्या, जिसका चेहरा होता है, एस का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन किंग का चेहरा होता है, क्वीन का चेहरा होता है, जोकर का चेहरा होता है। तो 3 सब में होगा, 3 आपका स्पेड्स में, 3 आपके क्लब्स में, 3 आपके हार्ट्स में, 3 आपके डायमंड में। तो यानी कि 4 टोटल क्यों हो गया, 4 किंग हो गया, ठीक है ना। 4 किंग हुआ ना, देखिए 1 2 3 4, 4 किंग, ठीक है। 4 क्वीन हो जाएगा, सबका क्वीन हो गया, 4 जोकर सब में हो जाएगा। तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए, 12 फेस कार्ड हो गए, ठीक है ना। ये सारा कुछ मैंने बता दिया। अब देखिए ट्रिक देखिए क्या है याद रखने का। 52 कार्ड्स तो है ही, 26 ये भी आप कर लोगे, ब्लैक रेड तो ये भी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं आता। जरा ज़्यादा दिक्कत कब आता है, जब इसकी हम बात करते हैं स्पेड्स और क्लब्स का। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, BSC, 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 B फॉर ब्लैक, S फॉर स्पेड्स, C फॉर क्लब्स, ठीक है ना। और ये देखिए, ये आपका क्या है, RDH या RHD, जैसे आपको याद रखना है। मैं RDH बोलूंगा, RDH, RDH, R फॉर रेड, D फॉर डायमंड, H फॉर आपका हार्ट, ठीक है ना। ये आप तरीका है जिससे आप याद रख सकते हो। बाकी आपको ये तो याद रहेगा ही रहेगा कि आपका हर सेट में एस, किंग, क्वीन, जैक और आपके 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ये आपके होंगे ही होंगे। टोटल 52 कार्ड्स हो गए। क्लियर हो गया, ओके। तो इस तरह से मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो एक बार फिर से मैं आपको फटाफट रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले हमने बताया प्रोबेबिलिटी, यानी कि अनसर्टेनिटी को मेजर करना, जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में बताना, वही क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया कि जब हमने कोई प्रोसेस किया तो हमें आपका वेल डिफाइंड आउटकम मिलना चाहिए, उसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। जब हमने कॉइन को टॉस किया, तो जब कॉइन को टॉस किया तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा। जब आपने डाइस को थ्रोन किया, फेंका या रोल किया, तो आपको क्या आएगा, वेल डिफाइंड आउटकम 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा एंड 6 आएगा, ठीक है ना, ये आएगा। उसके बाद सैंपल स्पेस का मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसके सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके सैंपल स्पेस बोलते हैं, है ना। जैसे कि जब हमने डाइस को रोल किया तो इसका जो सैंपल स्पेस है वो क्या क्या हो सकता है, 1 2
3 4 5 एंड 6। ठीक है, उसके बाद इवेंट का मतलब हो गया कोई भी चीज़ जो आपको होता है वो सारा का सारा इवेंट होता है, डिटेल मैंने बता दिया। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। अगर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट, अगर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 है तो श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। प्रोबेबिलिटी और उसके नॉट मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई नॉट ई बार, इसका सम हमेशा 1 की इक्वल होता है, जहां पर ई और ई बार आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होता है। ठीक है ना, 52 कार्ड्स में 26 ब्लैक्स होते हैं, 26 आपके रेड होते हैं। 26 ब्लैक में 13 स्पेड्स होते हैं, 13 क्लब्स होते हैं, और रेड में आपके 13 हार्ट्स और 13 डायमंड्स होते हैं। टोटल फेस कार्ड आपके कितने होते हैं? 12 होते हैं। 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, और आपके हर सेट में एस किंग क्वीन जैक 10 9 8 7 6 5 4 3 2 होगा ही होगा। ये क्लियर हो गया। अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट्स और समझ लीजिए, जैसे कि अगर मान लीजिए बोला जाता है अ क्वाइन इज टॉस्ड वंस, समझिएगा चीजों को। अ क्वाइन इज टॉस्ड वंस, इसका मतलब क्या? एक क्वाइन को केवल एक बार टॉस किया गया। तो यहाँ पर क्वाइन कितने हैं? केवल एक। वंस मतलब क्या हुआ? एक बार। इसका मतलब एक क्वाइन को केवल एक बार टॉस किया गया, तो आपका जो आउटकम्स आएगा क्या आएगा? हेड और टेल आएगा। ठीक है ना, लेकिन जब आपको बोला जाता है अ क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अ क्वाइन इज टॉस्ड थ्राइस, ठीक है ना, या फिर बोला जाता है टू क्वाइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, या फिर आपको बोला जाता है थ्री क्वाइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या? जब आपको बोला जाता है कि टू क्वाइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, या फिर बोला जाता है अ क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, इसका मतलब दो क्वाइन की बात हो रही है। तो उस केस में आपका पॉसिबल आउटकम सिर्फ हेड टेल नहीं होगा, वहां पर आपका क्या होगा? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड होगा। समझ में आ गया? अच्छा, उसी तरह से जब बोला जाता है कि थ्री क्वाइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, या फिर बोला जाता है अ क्वाइन इज टॉस्ड थ्राइस, इसका मतलब है कि तीन क्वाइन की बात हो रही है। तो वहां पर पॉसिबल आउटकम क्या होगा मैं आपको बहुत जल्दी के दिखाऊंगा भी, ठीक ना, वैसा क्वेश्चन है भी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। आपको तीन हेड आएगा पहला सेट में, फिर तीन टेल आएगा, फिर क्या आएगा? हेड हेड टेल आएगा, फिर क्या आएगा? टेल टेल हेड आएगा, फिर आपका क्या आएगा? हेड टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, फिर हेड टेल हेड, और आपका टेल हेड टेल। ठीक ना, इस तरह से आपको टोटल 8 आएंगे। तो कैसे निकाला जाता है वो आप ध्यान रखिएगा। आपको क्वाइन वाले केस में निकाला जाता है 2 पे पावर n से, है ना, 2 पे पावर n से। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक क्वाइन 32 पे पावर 1 लिखा, अगर दो क्वाइन है तो 2 पे पावर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, तो कितना आएगा? 4। अगर तीन है तो 2 पे पावर 3 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है ना, आपको तो जनरली क्वेश्चन बनाने के लिए तीन क्वाइन का ही जिक्र करेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 5 क्वाइन 10 क्वाइन भी बोल सकता है। तो वहां पर आप 2 पे पावर 10 करोगे, 2 पे पावर 5 करोगे, जैसा जितना क्वाइन है या जितनी बार फेंका गया। समझ, यानी एक मान लीजिए एक क्वाइन को 100 बार फेंका गया सपोज दैट, तो उसका पॉसिबल आउटकम कितना होगा? 2 पे पावर कितना? 100। समझ रहे हैं ना? ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो है सैंपल स्पेस, हाँ ये तो हो गया आपका। अच्छा, डाइस वाले में आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है 6 पे पावर n, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे आएगा? 6 पे पावर n। अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 पे पावर 1 क्या होगा? 6 होगा। अगर हम लोग n का वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना होगा? 36 होगा। अगर n का वैल्यू हम 3 रखेंगे तो 2 पे पावर कितना? 200 कितना होगा? 16 होगा, एंड सो ऑन। आपको ज्यादातर निकालने के लिए दो डाइस वाला आता है, तीन डाइस वाला आपको नहीं आएगा। तीन डाइस वाला, चार डाइस वाला जो क्वेश्चन है सिर्फ ऑब्जेक्टिव में बनेगा, और वो बस इतना ही पूछा जाएगा कि बताइए कि आपका जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं अगर आपका चार डाइस यूज कर रहे हैं, पांच डाइस यूज कर रहे हैं, इस तरह से। क्लियर हो गया? याद रखिएगा। अच्छा, तो डाइस में भी समझा देता हूं। अगर लिखा रहता है अ डाइस इज रोल्ड वंस, इसका मतलब एक डाइस को केवल एक बार रोल किया जा रहा है, लेकिन लिखा जाता है अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, और डाइस इज रोल्ड थ्राइस, इसका मतलब सेम डाइस को दो बार फेंका गया या सेम डाइस को तीन बार फेंका गया, तो वहां पर दो डाइस वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। या लिखा जाता है टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, इसका मतलब दो डाइस की बात हो रही है। या लिखा जाता है थ्री डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब तीन डाइस की बात हो रही है। लेकिन आपको क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो ज्यादातर आपको, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि कुछ देर बाद मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आपके एक क्वाइन पर बेस्ड आता है, ठीक ना, एक क्वाइन का, दो क्वाइन का क्वेश्चन आता है, तीन क्वाइन का भी क्वेश्चन आता है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आपको आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है डाइस वाला क्वेश्चन, जिसमें एक डाइस का क्वेश्चन आएगा, फिर आपका दो डाइस का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका है कार्ड्स वाला कॉन्सेप्ट, है ना। ओके,
वो कार्ड वाला कॉन्सेप्ट, ये कार्ड वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ और भी आएंगे जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि बॉल्स वाला क्वेश्चन हो गया, आपके नंबर वाले क्वेश्चन हो गए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो फटाफट इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल नॉट गेटिंग अ टेल। मतलब क्या, एक कॉइन को केवल एक बार फेंका गया, लिखा हुआ है ना, अ कॉइन मतलब एक कॉइन की बात कर रहे हैं, वंस का मतलब हो गया एक बार। वर्ड को ध्यान से समझना है, अगर आप वर्ड को ही नहीं समझोगे तो फिर क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं, दिमाग लगाना है, और बहुत ही कम दिमाग में ही आपका जल्दी से बन जाता है, समझ रहे हो। और ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आप स्कोर फुल में फुल ला सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। आपको मैं जितना बता रहा हूँ बस उसी तरह से कीजिएगा, लंबा चौड़ा इसमें कहानी नहीं लिखना है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले एक कॉइन को एक बार फेंका गया तो उसका सैंपल स्पेस निकालेंगे, तो सैंपल स्पेस कैसे निकलेगा आप बताइए। एक कॉइन है तो सैंपल स्पेस आएगा हेड, और आपका टेल आ गया, टेल आ गया, ठीक है ना। ओके, आप यहीं पर निकाल लीजिएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, तो कितना हो गया, दो हो गया, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन में जैसे पूछा गया वैसे करते जाइए। देखिए अब यहाँ पर आपको मैं दोनों तरीका बता दूंगा। बहुत सारा बच्चा लैंग्वेज लिखना पसंद करते हैं, बहुत सारा बच्चा लैंग्वेज लिखना पसंद नहीं करते हैं, तो लैंग्वेज भी लिखूंगा मैं, बट इतना ही लिखूंगा ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए और आपका एग्जामिनर आपसे खुश हो जाए। तो देखिए आपको निकालना है टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, गेटिंग अ टेल। ध्यान से सुनिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप लिखते हो m बाई एन, m बाई एन, जहां पर m क्या है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, n क्या है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो बताइए ध्यान से जरा, देखिए इसी को शॉर्ट में हम पीई से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो m है, m क्या है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। क्वेश्चन देखिए टेल आने की प्रोबेबिलिटी, देखिए कितनी बार टेल आ सकता है, केवल एक ही बार आ सकता है ना, तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 होगा, और n क्या है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो कि कितना है 2 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, बड़ा आसान था। चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर में देखिए नॉट गेटिंग अ टेल का मतलब क्या, यानी कि टेल नहीं आना चाहिए, टेल आपका नहीं आना चाहिए, ठीक ना। तो टेल नहीं आना चाहिए तो क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो देखिए इसको बहुत कुछ मुझे बताना है, इसमें समझते जाइएगा, क्योंकि वहां पर मैंने पी प्लस पी बार लिखा था ना, वो सब कुछ मुझे बताना है, ठीक है। देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी यहाँ पे नॉट छूट गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ टेल, यानी कि टेल नहीं आना चाहिए, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ गेटिंग अ हेड, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ओके चलिए, अगर मैं ये लिखता हूं तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, पीई नॉट बार लिख सकते हैं, और अगर हम ये लिखते हैं तो इसकी जगह लिख सकते हैं क्या, पीई बार, सॉरी पीई, क्या लिखेंगे पीई, पीई, ठीक है। सबका मतलब तो सेम ही है, ठीक। ध्यान रखिए अगर नॉट गेटिंग है तभी मैंने बार लगाया है, अगर यहाँ पे नॉट नहीं तो यहाँ पे बार नहीं आएगा। अब सम में सेम फॉर्मूला होता है m बाई एन, ठीक है ना, m बाई एन होता है। अब बताइए टेल नहीं आने का प्रोबेबिलिटी बताना है ना, इसका मतलब टेल नहीं मतलब हेड आएगा, तो हेड कितनी बार, केवल एक बार है, तो क्या लिखेंगे ऊपर में 1 और नीचे में क्या लिखेंगे 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, मैंने आपको एक जगह बताया था कि पीई और प्लस पीई आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीई बार मैंने आगे लिख दिया है और पीई को पीछे कर दिया, आप आगे पीछे कर सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका वैल्यू कितना है, देखिए 1/2 आया है, इसका वैल्यू भी कितना है 1/2 आया है, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, प्रूफ हो गया। तो ये आपका मैंने सब डिटेल में बता दिया है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर लैंग्वेज लिखे कि ये लिखे, देखिए जिसको लैंग्वेज लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो लैंग्वेज लिखिए, लेकिन लैंग्वेज बस इतना ही लिखिए जिससे एग्जामिनर को समझ में आ जाए, आपको लंबा चौड़ा कहानी नहीं लिखना है, ठीक ना। आप कैसे बनाओगे, अगर आपका सैंपल स्पेस है तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख दो, फिर टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स लिख दो, और फिर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ो
और उसमें जो लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज छोटा है तो आप ये लिखिए, अगर लैंग्वेज जहाँ पे बड़ा है वहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख दीजिएगा। समझ में आ गया, मैंने तरीका सब कुछ बता दिया है। और जिसको लैंग्वेज एकदम नहीं लिखना है वो ध्यान रखेंगे पीई लिखेंगे। क्लियर हो गया। और फॉर्मूला होगा m/n, जहाँ m है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और n क्या नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। क्लियर हो गया। तो देखिए नॉट गेटिंग अ टेल का मतलब हो गया कि टेल नहीं है तो हेड है, तो नॉट था इसलिए मैंने पीई बार लिखा, और अगर आपका हेड है तो मैंने पी लिखा, तो मतलब तो ही है ना। ठीक है ना। तो आपका m/n सॉल्व किया, आपका कितना आ गया 1/2 आ गया। क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है। एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लू बॉल्स हैं और एक येलो बॉल है। सभी बॉल्स बिल्कुल एक जैसा है, आइडेंटिकल मतलब एक जैसा है शेप और साइज में। अगर हम क्या करते हैं बिना देखे एक बॉल को ले लेते हैं और आपको बताना है कि आपने जो बॉल लिया है वो येलो लिया है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपने जो बॉल लिया वो रेड लिया उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपने येलो बॉल नहीं लिया है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ना ही आपने येलो लिया है ना ही आपने रेड लिया है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखिए टोटल बॉल्स कितने हैं वो लिख दीजिए। अच्छा टोटल, सॉरी टोटल से पहले रेड बॉल कितने वो लिखिए। रेड बॉल्स आपके कितने दिख रहे हैं 3 दिख रहे हैं। फिर आपके ब्लू बॉल्स कितने हैं वो लिख दीजिए। ब्लू बॉल्स आपके 4 हैं। और येलो बॉल्स कितने हैं वो आपका 1 है। तो हमने क्या किया यहाँ से टोटल बॉल्स लिख दिया। टोटल बॉल्स कितना हो गया 4 3 7 1 8 हो गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया 8 हो गया। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया बस करते जाइए। क्या लिखा है प्रोबेबिलिटी निकालना है कि बॉल येलो है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल, गेटिंग येलो बॉल। तो दिमाग लगाइए, येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल बॉल में येलो बॉल कितना है केवल एक ही है, तो ऊपर में क्या लिखेंगे केवल एक लिखेंगे। अगर मान लीजिए 2 येलो बॉल होता तो 2 लिखते हैं, समझ रहे हैं ना। और नीचे में टोटल आउटकम कितना है 8, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर निकल गया। सेकंड पे आ जाइए। सेकंड में क्या पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल है ना, तो लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो बताइए रेड बॉल कितने हैं, देखिए यहाँ पर 3 है, तो ऊपर में क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक ना। और नीचे में क्या लिखेंगे टोटल आउटकम जो कि कितना होगा 3/8 होगा। ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला वही m/n यूज़ किया हमने। और ये देखिए इस तरह क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर का आएगा। आपको सोच लीजिए कितना आसान है। तो आपको जितना जरूरत है बस उतना ही लैंग्वेज लिखना है, लंबा चौड़ा कहानी लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैथमेटिक्स सही है। ठीक है। अब देखिए क्या बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट येलो है ना, तो क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग येलो बॉल, नॉट गेटिंग येलो बॉल। ठीक है ना। तो बताइए येलो बॉल नहीं होना चाहिए, तो येलो वाला आप निकाल चुके हो। आप क्या कर सकते हो, बहुत आपके पास तरीके हैं। देखिए आप ये कर सकते हो 1 में से जो येलो बॉल का प्रोबेबिलिटी उसको माइनस कर दीजिए, तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 7/8 आ जाएगा, डायरेक्ट आ गया। या फिर आप डायरेक्ट दिमाग लगा सकते थे कि येलो बॉल नहीं होना चाहिए, तो येलो बॉल को हटा दिया तो कितने बॉल बचे 7 बॉल बचे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 7 हो गया, और टोटल बॉल कितना है 8 हो गया, तो 7/8 हो गया आंसर। ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर पे आ जाइए। फोर्थ नंबर में क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नाइदर येलो नॉर रेड। अब किसी बच्चे को मन नहीं है लिखने का तो वो सीधे लिख सकता है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। दिमाग लगाइए कि आपका ना ही येलो होना चाहिए ना ही रेड होना चाहिए। तो देखिए जरा, ना ही येलो और ना ही रेड, तो बचा क्या ब्लू बॉल बचा। तो ब्लू बॉल कितना है 4 है, टोटल बॉल कितना है 8 है, सॉल्व कीजिए कितना होगा 1/2। दिस इज योर आंसर। अब देखिए कुछ बच्चे के मन में क्वेश्चन आएगा सर काटना जरूरी है, बिल्कुल काटना जरूरी है बाबू, क्योंकि ये आपका फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखते हैं। और आप तब तक काटिएगा जब तक दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF है 1 ना आ जाए, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ना आ जाए। समझ में आ रहा है, तब तक आपको काटना है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, आई होप कि आपको आसान लगा होगा। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है। एक रेस है जो किसके किसके बीच में हो रहा है, महेश और जॉन के बीच में हो रहा है, ठीक है ना। तो बता रहा है कि जॉन का जो रेस हारने का प्रोबेबिलिटी वो दिया हुआ 0.54 लिखा है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट जॉन विल लूज द रेस इज 0.54। इसका मतलब जॉन जो है वो रेस हार रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.54। तो आपको बताना है कि महेश की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक ना, और दूसरा जॉन के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, और इसमें आपका कोई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वगैरह से कोई मतलब नहीं है, इसमें डायरेक्ट चीज आपको दिया हुआ है, तो ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपका किस पर बेस्ड है, वो मैंने दिखाया था ना, पीई प्लस पीई बार इक्वल टू 1, उस पर बेस्ड है कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर जो है जॉन के हारने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो जॉन के हारने की प्रोबेबिलिटी और जॉन के जीतने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम 1 के बराबर होगा। क्लियर। तो इसका मतलब जॉन जितना हार रहा है उतना कौन जीत रहा है, महेश जीत रहा है। तो पहला वाला आंसर आराम से आ गया, ठीक ना। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ महेश, विनिंग ऑफ महेश इक्वल टू कितना, 0.54। नहीं समझ में आया, देखिए फिर से समझाता हूँ क्या हुआ। यहाँ पर जॉन के हारने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.54, और रेस किसके किसके बीच में हो रहा है, महेश और जॉन के बीच में। अगर जॉन हार रहा है तो जीत कौन रहा है, महेश जीत रहा है। यानी कि जॉन के हारने का जितना प्रोबेबिलिटी है 0.54, उतना ही प्रोबेबिलिटी महेश के जीतने की होगी ना। इसीलिए क्या हो गया, विनिंग ऑफ महेश की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 0.54। पहला का आंसर आ गया, ठीक है ना, डायरेक्ट करना था। सेकंड वाले केस में देखिए, विनिंग ऑफ जॉन, यानी कि जॉन की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ जॉन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग ऑफ जॉन, नॉट विनिंग ऑफ जॉन इक्वल टू 1 होता है। इसी को हम ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, ब्रैकेट में समझने के लिए, पीई प्लस पीई बार इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये ना कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ओके, तो देखिए यहाँ पर जितने की जॉन की जितने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है ना। इक्वल टू 1 माइनस जॉन के नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.54, ठीक है ना। सॉल्व करें कितना आंसर आ जाएगा, 0.46, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा इसी में देखिए, विनिंग ऑफ जॉन को हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, नॉट विनिंग ऑफ महेश। इसका मतलब क्या, महेश की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी नहीं है, तो जितना जॉन जीत रहा है उतना महेश क्या होगा, हार रहा होगा। तो जो जॉन का जीतने का प्रोबेबिलिटी है उतना महेश के हारने की प्रोबेबिलिटी है, जितना महेश की जीतने की प्रोबेबिलिटी है उतना जॉन के हारने की प्रोबेबिलिटी है। समझ रहे हैं ना, ठीक ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्यों है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इसमें। एक डाइस को एक बार फेंका गया, देखिए लैंग्वेज को पकड़िए, अ डाइस है यानी एक डाइस है, इज थ्रोन वंस, एक बार फेंका गया। तो बताइए कि यहाँ पर 3 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 या 4 की इक्वल, 4 से बड़ा या 4 की इक्वल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और 8 से कम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ऐसे कितने नंबर हैं, और ऐसे कितने नंबर है जिसका वैल्यू 6 से बड़ा है, उसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सैंपल स्पेस लिखना है यहाँ पर। तो सैंपल स्पेस आप लिखिए, क्या लिखिएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब आप क्या लिखिएगा, अब आप जो है लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि कितना हो गया, 6 हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 3, लेस देन 3। अब आपको जो भी कंडीशन दिया उसको किस में चेक करना है, सैंपल स्पेस में से ही चेक करना है। तो आपको उस नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी बताइए जो 3 से कम है। तो 3 से कम कितने नंबर, 1 2, केवल 2 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 2, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो गया, 6 हो गया। सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 1/3 आएगा। पहला का आंसर आ गया। सेकेंड नंबर में देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर
ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, बताइए 4 होना चाहिए और 4 से बड़ा, तो देखिए 4 लेंगे, फिर 4 से बड़ा 5 और 6 है, 3 ही ना है, इसका मतलब कितना लिखेंगे 3/6, सॉल्व करेंगे कितना होगा 1/2 होगा, ठीक है ना। चलिए थर्ड नंबर पे आ जाइए। थर्ड नंबर में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 8, लेस देन 8, ध्यान से सुनिए, आपको उन नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना है जो 8 से कम है। तो 8 से कम कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6, यानी कितना हो गया 6, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6, टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम भी 6, कट के कितना हो गया 1। और आपको मैंने बताया है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होता है, और इस तरह का जब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। समझ में आ गया। अगर आपको एग्जाम में बोल दे कि ये किस टाइप का इवेंट है तो आंसर क्या होगा, श्योर इवेंट, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर देखिए, probability of getting number greater than 6, greater than 6, जरा सोच के बताइए 6 से बड़ा कोई नंबर आपको सैंपल स्पेस में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यानी 6 से बड़ा कोई नंबर है क्या, नहीं है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 0 हो गया, टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम 6 हो गया, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और जब किसी का प्रोबेबिलिटी 0 आता है उसको हम लोग किस तरह के इवेंट बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। लगे हाथ लिख लीजिए, ये आपका है श्योर इवेंट, ये आपका है इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा है, मजेदार है ना, इंटरेस्टिंग है, इजी लग रहा है ना, तो फटाफट कमेंट कीजिए कि सर हाँ अच्छा लग रहा है। ओके चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं कार्ड वाला क्वेश्चन है। ये कार्ड वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए मैंने आपको बताया था कि कार्ड का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो फटाफट एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 26 आपके ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 26 आपके रेड कार्ड्स होते हैं। उस 26 ब्लैक कार्ड के अंदर 13 स्पेड्स होते हैं और आपके 13 जो होते हैं वो क्लब्स होते हैं, जिसका मैंने ट्रिक बताया था BSC, बी फॉर ब्लैक, एस फॉर स्पेड, सी फॉर क्लब्स। और आपके जो 26 रेड है उसमें 13 आपके डायमंड्स होते हैं, 13 आपके हार्ट्स होते हैं, जिसका मैंने ट्रिक बताया था RDH, आर मतलब रेड, डी मतलब डायमंड, एच का मतलब हार्ट, ठीक है ना। और हर 13 सेट के अंदर आपके क्या है, आपका एस, किंग, क्वीन, ठीक है ना, और जैक, ये 4 तो होगा ही होगा। और आपके नंबर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ये सारा कुछ होगा। टोटल फेस कार्ड आपके कितने होते हैं, आपके 12 होते हैं। आपके 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं और 4 आपके जैक होते हैं, ठीक ना। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख सकता है कि एक कार्ड है, उस कार्ड को क्या किया गया, बेल सफल्ड किया गया। सफल्ड समझते हैं, सफल्ड जैसे आपने देखा होगा इस तरह से, इस तरह से कार्ड को क्या करता है, मिलाता है, अच्छे से कार्ड को मिला लिया। और मिलाने के बाद आपको जो है बोल रहा है कि बताइए कि कार्ड को जो निकाला गया वो स्पेड निकला, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। रेड कार्ड निकला, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। फेस कार्ड निकाला, वो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। उसी तरह से हार्ट का 5 या डायमंड का 5, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। जैक है या क्वीन, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। एस एंड किंग है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। रेड एंड किंग, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। और रेड और क्वीन किंग है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपके लिए ढूंढ के लाया है, इसमें सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है, कुछ इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसमें बहुत प्रॉब्लम होगा, तो सारा बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ रिमूव वगैरह नहीं किया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स वो लिख दीजिए। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा 52, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फर्स्ट वाला केस क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है ना। ओके कि आपने जो कार्ड ड्रॉन किया है, कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, स्पेड, तो बताइए
स्पेड ड्रॉन किया गया। तो स्पेड कितने होते हैं टोटल? 13 होते हैं ना, 13 स्पेड 13 क्लब्स। तो कितना लिखा ऊपर मैंने? 13 लिख दिया। नीचे में टोटल कितना लिखेंगे? 52। ये डायरेक्ट इसको काट देगा कितना बार में? 1/4 टाइम्स। ठीक है, समझ आ गया। तो चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर में क्या बोला है आपको? रेड कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ड्रॉन इज रेड। तो इसका मतलब क्या? रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। टोटल रेड कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो लिख देंगे सीधे 26 और नीचे में क्या लिखेंगे? 52। कट के कितना आएगा? 1/2 आएगा। थर्ड नंबर आइए, देखिए ध्यान से। अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन अ फेस कार्ड। तो बताइए आपके टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। और यहाँ पर कितना लिखेंगे? 52। 4 से जाएगा ये कितने बार में? 4 3 जा 12 और ये 4 से जाएगा 13 टाइम्स। आंसर कितना आ जाएगा? 3/13। ठीक है। नाउ नंबर फोर्थ, अब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी 5 ऑफ हार्ट और डायमंड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ड्रॉन कार्ड इज 5 ऑफ हार्ट और डायमंड। इसका मतलब क्या? देखिए डायमंड, डायमंड बोल रहे हैं, और वाले केस में दोनों लिया जाता है। आपको यहाँ देखो लिखा ना 5 ऑफ हार्ट और डायमंड दोनों लेना है। लेकिन देखिए हार्ट टोटल 13 होते हैं, डायमंड भी टोटल 13 होते हैं। लेकिन आपको 13 डायमंड 13 हार्ट नहीं लेना है। आपको लिखा 5 ऑफ हार्ट। तो आपके जो टोटल 13 हार्ट हैं उसमें से 5 तो केवल एक ही कार्ड होगा ना। उसी तरह से टोटल 13 डायमंड है, उसमें से 5 तो केवल एक ही होगा। तो और बोला तो दोनों को मिला के लिखना है। ठीक ना। तो इसका मतलब हार्ट में 5 केवल क्या है? एक ही है। और डायमंड में 5 केवल क्या है? एक ही है। तो कितने होंगे? 2 होगा। तो क्या लिखेंगे? ऊपर में लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 और नीचे में क्या लिखेंगे? टोटल 6। सॉल्व करेंगे कितना होगा? 2/52। 2/52 कितना होगा? 1/26। 1/26। अगर ये लिखता 5 ऑफ हार्ट एंड डायमंड लिखता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। हो सकता था क्या? सोच के बताइए कि हार्ट का भी 5 हो और डायमंड का भी 5 हो। ठीक है ना। ओके, सोचिए जरा, हार्ट का 5 और डायमंड का 5। ठीक है ना, दोनों एक साथ आ जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है ना। ठीक है ना। चलिए, तो वहां पर 0 हो जाता। नाउ नंबर 5 पे आ जाइए। जैक और क्वीन लिखा है। कार्ड ड्रॉन इज जैक और क्वीन। देखिए फिर से और वाला आ गया, और वाला के दोनों को मिला के लिखना है। बताइए जैक कितने होते हैं? 4 जैक होते हैं। क्वीन कितने होते हैं? 4 क्वीन होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। और नीचे में क्या लिखेंगे? 52। और देखो ये 4 से जाएगा 2 टाइम्स और ये 4 से जाएगा 13 टाइम्स। आंसर कितना हो जाएगा? 2/13। ठीक है। नंबर 6 पर आते हैं। देखिए क्या लिखा है? एस एंड किंग। अब बताइए ऐसा कोई कार्ड है जिसमें एस और किंग एक साथ आ जाए? बिल्कुल भी नहीं है। कार्ड ड्रॉन इज एस एंड किंग। ऐसा कोई कार्ड नहीं है जिसमें एस और किंग एक साथ आ जाए। नहीं ना आएगा। तो क्या लिखेंगे? 0/52। सॉल्व करेंगे कितना होगा? 0। नाउ नंबर 7। और ये किस तरह का इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है। रेड एंड किंग, अ रेड एंड अ किंग। ध्यान से देखिए, कार्ड ड्रॉन इज रेड एंड अ किंग। तो बताइए लाल भी होना चाहिए, किंग भी होना चाहिए। तो लाल का टोटल तो 26 होते हैं, लेकिन उस लाल में किंग भी होना चाहिए। तो आपके एक किंग होता है हार्ट में, एक किंग होता है डायमंड में। तो टोटल किंग कितने हो गए? 2 हो गए। तो क्या लिखेंगे? 2/52। कट के कितना हो जाएगा? 1/26। चलिए आखिरी क्वेश्चन में देखिए। अ रेड और अ किंग, कार्ड ड्रॉन इज अ रेड, और आ गया ना, और आ गया, और अ किंग। तो बताइए यहाँ पर
और आ गया, दोनों मिला के लिखना है, रेड चलेगा और किंग भी चलेगा। तो बताइए, रेड होते टोटल 26, किंग हो गए टोटल आपके कितने, 2 हो गए ना उसमें रेड वाले में, ठीक ना, रेड भी है या फिर किंग भी है, टोटल चलेगा। तो आपका देखिए 26 हो गया रेड और किंग कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक ना। अब हमको रेड में ही बात करें किंग की, हम उसमें ब्लैक वाले में किंग नहीं लेंगे, ठीक ना। तो आप क्या लोगे, 26 + 2 28 लोगे और डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 52। इसको काटोगे 4 से 7 बार में जाएगा, ये 4 से 13 बार में जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 7/13 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ओके, समझ आया। एक बार फिर से देखिए, 52 कार्ड्स को बेल सफल्ट किया गया और उसमें से एक कार्ड को निकाला गया, उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है कि स्पेड कितना होगा, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपका 5 ऑफ हार्ट और डायमंड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जैक और क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एस और किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड और किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है और रेड और किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो यहाँ देखिए एंड और वाला ध्यान से समझना है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले हमने टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम निकाले जो कि 52 हो जाएगा। हमने स्पेड का प्रोबेबिलिटी निकाला जो कि 13/52 हो जाएगा, क्योंकि 13 स्पेड्स होते हैं इसलिए 13/52 कर दिया, सॉल्व किया तो 1/4। अब आपको रेड आना है, तो रेड कितने होते हैं, टोटल 26 होते हैं, तो 26/52 सॉल्व करेंगे तो 1/2। फेस कार्ड बताना है, टोटल फेस कार्ड कितने 12 होते हैं, सॉल्व किया तो 3/13 आ गया। इन तीनों में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ से आते हैं, क्या लिखा हुआ, 5 ऑफ हार्ट और डायमंड, मतलब 5 होना चाहिए, हार्ट का 5 लेना है और डायमंड का 5। बताइए हार्ट में कितने 5 होंगे, केवल एक ही 5 ना होगा, क्योंकि टोटल हार्ट 13 होता है, उसमें से आपका 4 हो गया एस किंग क्वीन जैक, और आपका फिर नंबर होते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2, इतने न होते हैं। तो उसमें 5 कितनी बार है, केवल एक ही बार आया ना, तो हार्ट में भी 5 एक बार है, डायमंड में 5 एक बार है, और इसलिए दोनों को मिलाकर लिखेंगे। तो एक हो गया हार्ट का, एक हो गया डायमंड का, तो इसलिए 2 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1/26। आपका जैक और क्वीन आना चाहिए, जैक टोटल बताइए कितने होते हैं 52 में, 4 जैक 4 क्वीन, टोटल कितना हो गया आपका 8 हो गया। देखो फिर से और इसलिए जोड़ दिया दोनों को मिलाकर। अब देखिए एस एंड किंग, एस भी होना चाहिए किंग भी होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, ठीक ना, तो इसलिए 0 हो जाएगा। फिर आपका रेड एंड किंग, अब देखो रेड भी है और किंग भी है, बिल्कुल आपके रेड वाले में आप ध्यान रखोगे लाल भी होना चाहिए किंग भी होना चाहिए। आपके किंग 4 होते हैं लेकिन आपको किंग सिर्फ लाल वाला ही लेना, लाल होना चाहिए और किंग होना चाहिए। तो बताइए किंग तो 2 ही ना लेंगे, रेड वाला ही लेंगे ना, ब्लैक का नहीं ना लेंगे किंग, क्योंकि रेड होना चाहिए और किंग होना चाहिए। अगर हम सिर्फ किंग बात करेंगे तो 2 किंग तो ब्लैक में आता है, तो उन दोनों को नहीं लेंगे, तो कौन सा लेंगे, रेड वाला और किंग लेना है। तो क्या लेंगे आपका, इसका ले लेंगे कितना, इसका ले लेंगे आपका एक, मतलब सॉरी 2 किंग ले लेंगे, लाल भी और किंग भी है, तो 2 सॉल्व करेंगे 1/26। और आपका रेड और किंग होना चाहिए, लाल भी चलेगा और किंग भी चलेगा। तो बताइए ऐसे कितने हैं, टोटल लाल कार्ड होते हैं 26 और रेड किंग कितने हैं, 2 हैं, तो 28 ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 7/13 हो जाएगा। समझ में आ गया, चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, यानी 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया गया। इसके जगह ये भी लिखा जा सकता था अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, ठीक है, इसका मतलब ही सेम है। और ये भी लिखा जा सकता था 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, तीनों का मतलब सेम है, लैंग्वेज को समझ के रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है सबको लिखना है, और फिर आपको बताना है कि एग्जैक्टली 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एटलीस्ट 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एटमोस्ट 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सभी टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखने वाले हैं पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालिए। देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 2 पे पावर 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको सैंपल स्पेस लिखना है एक तरह से, तो लिखिए, देखिए ध्यान से, 3 कॉइन की बात हो रहा है तो 3 हेड लिख सकते हैं, चांसेस है कि तीनों कॉइन में हेड आए, ठीक है ना, चांसेस है कि तीनों कॉइन में टेल आए, चांसेस है कि 2 कॉइन में हेड आए और एक कॉइन में टेल आए, चांसेस है कि 2 कॉइन में आपका टेल और एक कॉइन में क्या है, हेड आए, चांसेस है कि एक कॉइन में हेड आए और 2 कॉइन में क्या है, टेल आए, ठीक है। ये भी चांसेस है कि एक कॉइन में आपका टेल आए और 2 कॉइन में क्या है, हेड आए, ठीक है ना। फिर ये चांसेस है कि एक कॉइन में हेड, दूसरे कॉइन में टेल और तीसरे कॉइन में अगेन हेड आ जाए, और ये भी चांसेस है कि फर्स्ट कॉइन में टेल, सेकंड कॉइन में हेड और थर्ड कॉइन में
टेल आ जाए। तो केवल यही 8 पॉसिबल आउटकम से, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। आप जितना भी सोच सकते हो इस सोच से बाहर नहीं होगा, 8 ही होगा। ठीक है ना? ओके, देख लीजिए ध्यान से। ओके, क्लियर हो गया? चलिए तब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखिए। एग्जैक्टली टू हेड्स, तो देखिए आपको मतलब मैं समझाता हूं। गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स। अब देखिए एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है। एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल वही, जैसे बोला कि बिल्कुल दो हेड होना ही चाहिए, है ना? सिर्फ दो हेड होना चाहिए, एग्जैक्टली टू हेड आना चाहिए। तो देखिए, तो एग्जैक्टली टू हेड कहाँ कहाँ दिख रहा है? एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, तीन दिख रहा है ऐसे, जिसमें आपके एग्जैक्टली टू हेड है। ठीक है ना? यहाँ पर कम से कम ज्यादा से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर एग्जैक्टली टू हेड होना चाहिए, यानी कि केवल दो हेड होना चाहिए। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पर आपके ऐसे कितने हैं? आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम अभी आपने जस्ट निकाला 8, तो फर्स्ट का आंसर आ गया। चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं। अब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड्स। एटलीस्ट टू हेड्स, इसका मतलब क्या? कम से कम दो हेड होना चाहिए, दो से ज्यादा हेड चलेगा, तीन भी चलेगा, लेकिन कम से कम दो हेड तो होना चाहिए। तो देखिए कितने ऐसे हैं, देखिए 1 2 3 4, कम से कम दो हेड होना चाहिए। ऐसे कितने हैं? 4 हैं। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4 हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपका 8 हो गया। सॉल्व करें कितना होगा? 1/2 होगा। ठीक है ना? नाउ थर्ड नंबर। अब बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट टू हेड्स। एट मोस्ट टू हेड्स, अब इसका मतलब समझिए। एक है एटलीस्ट और एक था एटमोस्ट। एटलीस्ट टू हेड यानी कम से कम दो हेड तो होना ही चाहिए, दो हेड से ज्यादा हो सकता है। लेकिन यहां पे बोल दिया एटमोस्ट टू हेड्स का मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा हेड नहीं होना चाहिए, यानी बाकी सारा टेल ले सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो देखिए ध्यान से, आपका ज्यादा से दो हेड होना चाहिए, बाकी टेल ले सकते हैं। तो देखिए इसको सिर्फ छोड़ दीजिए, बाकी सब आएगा। ये भी आएगा, 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 सब आएगा। ठीक है ना? तो एटमोस्ट टू हेड का मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा दो हेड होना चाहिए, बाकी आपके टेल हो सकते हैं। जिसका मतलब कितने हो गए? आपके 7 हो गए। और नीचे में कितना लिखेंगे? 8, 7/8 आंसर हो जाएगा ना। फोर्थ नंबर देखिए क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल टेल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल टेल्स, अब सिर्फ टेल होना चाहिए। तो देखिए केवल एक ही है ये वाला, तो क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। ठीक है। और फिफ्थ नंबर देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा दो हो सकता है, तीन हो सकता है, आपकी मर्जी है, कम से कम एक तो होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कितने हैं? 7 है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 7/8 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना? चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, बहुत आसान था। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। दो डाइस वाले क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए समझते हैं इसको। क्या लिखा है? टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, ये लिखा हुआ है, या लिखा रहेगा अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पे लिखा रहेगा टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर, सबका मतलब सेम है। ठीक है, यानी कितने डाइस की बात करेंगे? टू डाइस की बात करेंगे। अब आपको बताना है कि आपका कम से कम 9 आना चाहिए टोटल, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक डाइस पर 2 होना चाहिए, दूसरे डाइस पर आपका जो है वो 3 होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? और आपका जो है मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए सम। ठीक है ना? जो सम आए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? ठीक है ना? ओके, इसके पहले और वाला क्वेश्चन देखा तो दोनों को मिलाकर जोड़ते थे ना, यहाँ पर एंड है यानी कि सब चलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो कि हो जाएगा 6 पे पावर 2 यानी कि
36। ठीक है, अब आप यहाँ पर एग्जाम टाइम में भी सैंपल स्पेस जरूर लिख दीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा, आपको लिखने में पहचानने में आसानी होगा। लिखना बड़ा आसान है। तो टोटल 36 आपके जो है वो क्या बनने वाले हैं, आपके आउटकम्स बनने वाले हैं। ठीक ना। ओके, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, एक पैटर्न को देखिएगा, समझिएगा, बहुत आसान पैटर्न है। एक बार पैटर्न समझ में आ जाएगा तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं आएगा, वरना रटना पड़ जाएगा। रटना नहीं है, बड़ा आसान चीज। देखिए कैसे, फर्स्ट डाइस में 1 मान लिया तो सेकंड डाइस में भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फर्स्ट डाइस में 1 मान लिया तो सेकंड डाइस में क्या आएगा, 2 आएगा। फर्स्ट डाइस में सब में 1 मान रहे हैं तो फिर 3, फिर 1 4 1 5 1 6। ठीक है, तो फर्स्ट डाइस में सब में 1 लिया, फिर 1 2 3 4 5 6 लिया। फिर अब देखिए सेकंड डाइस में क्या लेंगे, 2 लेंगे, है ना। फर्स्ट डाइस में 2 लेंगे, सेकंड डाइस में बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 6, इसी तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर फर्स्ट डाइस में 4 लेना है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये हमने लिख दिया सबसे पहले। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें टोटल जो है वो कम से कम 9 होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो अगर मैं यहाँ पर, यहाँ से शुरुआत करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालूं तो देखिए कम से कम सम जो है आपका, यानी टोटल जो है, सम बोले टोटल बोले उसका मतलब सेम है, कम से कम 9 होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ तक में कहीं भी सम 9 नहीं आएगा, सबको जोड़ के देखिए ना, 6 3 9, ये देखिए 4 5 9 4 6 9 5 4 9 5 प्लस 4 6 10 था, यहाँ 5 4 9 5 5 10 5 6 11, है ना। 6 3 9 6 4 10 6 5 11 6 6 12, मतलब कम से कम 9 लेना है, यानी ज्यादा से ज्यादा आपको हो सकता है 12 तक जाएगा ना। ठीक है ना, तो आप कैसे कितने दिखे, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिखा ना, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 10 हो गया। अब हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाले, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाले तो क्या लिखेंगे, 10/36। अब आप इसको कितना से काटिएगा, 2 से काटिएगा तो 5 बार में जाएगा, 2 से काटिएगा तो 18 टाइम्स आएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 5/18। पहला का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए सेकंड में आ जाइए। सेकंड में क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा, एक डाइस पर 2 का मल्टीपल होना चाहिए और दूसरे डाइस पर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब जब आप फेंकोगे तो आपका कोई भी डाइस कहीं भी आगे पीछे हो सकता है ना। आप मान के चलो कि ये हमारा फर्स्ट डाइस है, हमारा सेकंड डाइस है। जब आप फेंकिएगा तो कोई जरूरी थोड़ी कि हर बार इधर फर्स्ट डाइस आएगा और इधर आपका सेकंड डाइस आएगा, ऐसा कोई जरूरी है क्या, नहीं नहीं जरूरी, आपका रोल करके कहीं भी आगे पीछे हो सकता है ना। तो इसका मतलब जब भी आप फेंकिएगा, अब वो फर्स्ट डाइस कोई भी हो सकता है, पहला भी दूसरा भी कोई भी हो सकता है। ठीक ना, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि 2 और 3 का मल्टीपल दोनों डाइस में आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, ये ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है। तो देखिए 2 और 3 का मल्टीपल, तो 1 वाला तो बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि 1 तो किसी का मल्टीपल ही नहीं, 2 का है ना 3 का है। तो यहाँ से देखिए ये होगा नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ 2 का मल्टीपल हो गया ना। ये होगा, देखिए 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल है, एक डाइस में 2 एक डाइस में 3, बस चेक करना है। ठीक ना, कोई भी डाइस हो सकता है। तो देखिए ये हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि ये 2 का सिर्फ मल्टीपल है। ठीक है, तो 1 हुआ,
ये देखिए, ये हो सकता है 2, 2 हुआ, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक 11, 11, ठीक है ना। टोटल कितने हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम? 11। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 11। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कितना हो जाएगा? 11/36, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या लिखा है? गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, यानी कि सम जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सम 3 का मल्टीपल जोड़ के देखिए, 1 + 2 3, कितना का मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल। ये देखिए 5 + 1 6, 3 का मल्टीपल है, 2 हो गया। इस तरह से आपको सबको जोड़ना है और देखना है 3 का मल्टीपल है कि नहीं। तो 3 का मल्टीपल क्या होता है? 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। लेकिन आपको 12 तक ही मैक्सिमम में मिलेगा, अब 15 तो मिलने वाला है नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। टोटल कितने हैं? 12 हैं। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 12 हो गया। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 12, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36। सॉल्व किया तो कितना आ गया? 1/3। यही आपका क्या होगा? आंसर, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझ करके टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम निकाल लीजिएगा और सैम्पल स्पेस एक बार लिख दीजिएगा। एग्जाम में जरूर इस तरह से लिखिएगा और फिर आपसे क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अनुसार आप जो है स्टेप उठाइएगा। आई होप समझ में आ गया। चलिए तो फटाफट आप जो है इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए एक क्वेश्चन और आपका कार्ड वाला है। इस क्वेश्चन में क्या करना है ध्यान से समझिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक, पूरा दिमाग घुमा के धर देगा क्वेश्चन। 52 प्लेइंग कार्ड्स का पैक है, उसमें से ब्लैक फेस कार्ड को निकाल दिया गया, ठीक है। आगे बोला कि अब जो रिमेनिंग कार्ड्स है उसको रीसफल्ड किया गया फिर से, और फिर आपको जो है बताना है एक कार्ड को जब रिमेनिंग कार्ड में से निकाला गया तो ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये आपका मतलब है, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले बताइए टोटल कार्ड्स कितना था? पहले 52 था, ठीक है। जो रिमूव्ड ब्लैक कार्ड्स है रिमूव ब्लैक फेस कार्ड्स है ना, रिमूव्ड ब्लैक फेस कार्ड्स तो कितना है टोटल? देखिए ब्लैक कार्ड आपके टोटल 26 होते हैं, ठीक है। और ब्लैक कार्ड में जो फेस कार्ड है वो कितने हैं? टोटल 6 हैं, है ना। ओके, 3 हो गया आपके स्पेड में, 3 हो गया आपका क्लब में, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, यानी 3 हो गया आपका किसका? स्पेड्स का फेस कार्ड, और 3 हो गया किसका? आपका क्लब्स का फेस कार्ड। यानी टोटल कितना फेस कार्ड हो गया? 6। ये 6 फेस कार्ड आपका निकल गया। यहाँ पे नहीं लिखा 6 फेस कार्ड निकल गया, आपको समझ के निकालना है कि 6 फेस कार्ड आपका निकल गया। तो अब आप क्या करोगे? देयरफॉर रिमेनिंग कार्ड्स निकालोगे, रिमेनिंग कार्ड्स। अब बताइए टोटल कार्ड था 52, उसमें से 6 ब्लैक फेस कार्ड निकल गया, तो कितना कार्ड बचा आपका? 46 है ना बचा, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। चलिए अब आपसे जो पूछा गया उसका जवाब देते जाइए। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया आपसे, ध्यान से सुनिएगा। ब्लैक कार्ड होना चाहिए, तो बताइए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम पहले निकाल लीजिए। नंबर ऑफ फेवरेबल
आउटकम निकालिए। देखिए ब्लैक कार्ड के बारे में पूछा है ना, ब्लैक कार्ड, टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26। अब उस 26 में से 6 आपका जो ब्लैक फेस कार्ड था वो तो निकल गया, तो अब कितना बचा, टोटल ब्लैक कार्ड था 26, 6 ब्लैक फेस कार्ड था निकल गया, तो कितना ब्लैक कार्ड बचा, अब केवल 20 ना बचा, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो कितना लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 20, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना लिखेंगे 46 लिखेंगे। यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे 52, क्योंकि जो बचा उसी का निकालना है ना, तो 46 लिखेंगे। 2 से जाएगा 10 बार में, 2 से जाएगा 23 टाइम्स, तो आपका हो जाएगा 10/23। ये पहला का आंसर हमारा आ गया। चलिए सेकंड नंबर पे आ जाइए, क्या लिखा है इसमें, आपका किंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। तो देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम पहले निकाल लीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब बताइए टोटल किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं ना। अब ब्लैक फेस कार्ड जब निकला तो उसमें से 2 किंग तो निकल गया ना, क्योंकि 26 ब्लैक कार्ड में 13 आपका क्या था, स्पेड्स था, और 13 आपका क्लब्स था। तो 13 स्पेड्स में एक किंग था और 13 क्लब्स में एक किंग था, तो 2 किंग निकल गया। तो टोटल 4 किंग होता है पूरे 52 कार्ड्स में, उसमें से 2 किंग तो निकल गया, तो कितना किंग बचा, केवल 2 ही ना किंग बचा। तो आपको बताना है किंग का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो क्या लिखेंगे, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2, टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम कितना 46, 2 से जाएगा ये कितना बार में, 1 बाई कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 1/23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर पे आइए। थर्ड नंबर देखिए लिखा है एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। एस की जगह कभी कभी वंस लिखा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, वंस रहे एग्जाम में तो घबरा मत जाइएगा, एस की जगह वंस लिखा है, ONES, ठीक है ना, उसका मतलब ही एस ही होता है। तो आपको पहले बताओ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सोचिए जरा। देखिए फेस कार्ड में तो इक्का नहीं आता है, फेस कार्ड में क्या आता है, किंग क्वीन जैक। तो आपका जो 6 ब्लैक फेस कार्ड निकला उसमें तो एस नहीं निकला, तो इसका मतलब टोटल आपके जो एस हैं वो 4 ही तो होंगे। देखिए आपको मैं बता दूं, जो 13 का 4 सेट होता है, हर सेट में एक एस तो होता है, और आपका जो ब्लैक वाला है उसमें भी एस रहेगा, क्योंकि आपका एस फेस कार्ड नहीं होता है। तो एक एस हो गया आपका क्लब का, एक एस हो गया आपका स्पेड का, एक एस हो गया आपका हार्ट का, और एक एस हो गया आपका डायमंड का। टोटल इस कितने हो गए, 4 हो गए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो कितना हो जाएगा, 4 बाई कितना करेंगे 46, 2 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 23 टाइम्स, आंसर कितना हो जाएगा 2/23। चलिए आखिरी नंबर इसमें लिखा है स्पेड कार्ड होना चाहिए। तो पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम निकालते हैं समझ के, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जरा दिमाग लगाइए। आपका जो है यहाँ पर स्पेड कार्ड की बात बोल रहा है ना। तो बताइए स्पेड कार्ड कितने होते हैं टोटल, 13 होते हैं ना। किस में होता है, ब्लैक में होता है ना, और किसी में स्पेड होता है क्या, नहीं होता है, 13 हो गया स्पेड। अब उस 13 स्पेड्स में 3 तो फेस कार्ड निकल गया, निकला कि नहीं निकला, क्योंकि हर स्पेड में 3 आपका फेस कार्ड तो होगा ही, किंग क्वीन जैक, और ये ब्लैक के अंदर था इसलिए 3 निकल गया। तो कितना बचा आपका, टोटल 10 ही ना बचा, 13 - 3 कर देंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 10/46, 2 से जाएगा 5 बार में, 2 से जाएगा 23 टाइम्स, आंसर कितना हो जाएगा 5/23। सो दिस इज योर आंसर, नोट कर लीजिए इसको, बड़ा आसान था। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है। एक बैग है जिसमें आपके टोटल 100 आइडेंटिकल मार्बल स्टोन्स है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा मार्बल स्टोन से, जो पुराने जमाने में छोटे छोटे गोली टाइप का आता था खेलने वाला, कंचा जिसको बोलते थे, ठीक है ना, वो मार्बल स्टोन्स है। और उन सब पे नंबरिंग किया हुआ है आपके 1 से लेकर के 100 तक, यानी कि टोटल 100 मार्बल स्टोन है। फर्स्ट मार्बल स्टोन पे 1, तो सेकंड मार्बल स्टोन पे 2, इसी तरह से 3 पे 3, 4 पे 4, इसी तरह से 100 मार्बल स्टोन, और हर पे आपको नंबर लिखा हुआ है, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 2, थर्ड पे 3, फोर्थ पे 4 एंड सो ऑन। इसे 100 में पे 100 लिखा हुआ है, ये समझ में आ गया इसका मतलब। अब एक स्टोन को क्या किया गया, निकाला गया रैंडमली बैग में से। अब आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब कंडीशन दिया हुआ है कि परफेक्ट उसका नंबर होना चाहिए, नंबर आपका 4 से डिविजिबल होना चाहिए, नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, नंबर 4 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, और आपका 4 एंड 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक ना।
तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की, जो कि कितना होगा, 100 होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब आ जाइए फर्स्ट नंबर में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता होना चाहिए। तो जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे, फेवरेबल आउटकम्स, उसको लिखिए आप। बताइए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब पता, जैसे बहुत सारे नंबर हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप मेरे सेकंड चैनल काबिले ज्ञान, वहाँ पर आपको मैंने नंबर सिस्टम के बारे में बताया है, जहाँ पर मैंने हर तरह के नंबर के बारे में आपको बताया है। जैसे कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बहुत सारे जितने भी नंबर के टाइप है, कंपोजिट नंबर, सब कुछ मैंने बताया है। आप वहाँ पर जाकर के अपने नंबर्स को अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाले में क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है ना कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए नंबर्स वगैरह के बारे में, तो वो अच्छा होगा तभी आप क्वेश्चन बना पाइएगा। तो आसान चैप्टर है, थोड़ा छोटा मोटा मेहनत आप कर लीजिएगा तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो आपका कहने का मतलब, कोई भी चैप्टर जब आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो तैयारी ऐसा होना चाहिए कि उस चैप्टर पे कमांड हो जाए, उस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन आए तो बन जाना चाहिए, ये होता है तैयारी, ठीक है ना। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, यानी कि वे नंबर जिसका आप स्क्वायर्स निकालते हो, सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। जैसे कि देखिए 1 होगा, उसके बाद क्या होगा, 4, 9, 16, 25, 36, ठीक है। उसके बाद कितना, 49, फिर 64, 81 एंड 100, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या लिखेंगे, 10, नीचे में टोटल 100 है, 1 0 से 1 0 जाएगा, कितना बचेगा, 1/10। तो फर्स्ट का आंसर आ गया। चलिए सेकंड नंबर पे आइए। सेकंड नंबर में देखिए ध्यान से, अ नंबर डिविजिबल बाई 4, यानी 1 से लेकर 100 के बीच का आपको नंबर लिखना है जो 4 से डिविजिबल है। हालांकि ये माइंड में ही करना है, बट आपको अच्छे समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आपके पहले फेवरेबल आउटकम्स लिख दीजिए। अब बताइए, आपको यहाँ पर वो नंबर लिखना है जो 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबल देखिए, सबसे पहले 4 होगा, फिर उसके बाद 8 होगा, फिर उसके बाद आपका कितना होगा, 12, फिर 16, ठीक है ना। ओके, ऐसे करके आपके 16 के बाद आपका हो जाएगा 20, 24, फिर 28, 32, 36, 40, ठीक है ना, 44, 48, 52, ठीक है, 56, 60, 64, 68, 68 के बाद आपका हो जाएगा 72, 76, 76 के बाद हो जाएगा 80, 84, 88, 92, 96 एंड 100, ठीक है। अब देखिए, इतना आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको मैं समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन ही अच्छे समझ में आए, ठीक है ना। आपको एग्जाम में दिमाग में सोचना है, और दिमाग में सोच के आप फटाफट निकाल सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो देखिए अब मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जब निकालूंगा, तो बताइए यहाँ पे टोटल फेवरेबल आउटकम कितना होगा। ये सभी वो नंबर जो 4 से कटेगा, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, 21 22 23 24 25, कितना आया, 25। और ऊपर में नीचे में कितना, 100 कट के कितना हो जाएगा, 1 बाई कितना, 1 बाई आपका कितना, 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखिए ट्रिक से कैसे दिमाग में फटाफट निकाल सकते हैं। हमने 4 का टेबल याद है, 40 के बीच में, यानी 10 नंबर ऐसे हैं जो 4 से कट रहा है, तो फिर अगला 80 के बीच में भी 10 नंबर आएगा, यानी 20 हो गया, फिर बाकी आप फटाफट निकाल लीजिए 5, तो कितना हो गया, 20 5 25 हो जाएगा। ऐसे भी दिमाग से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए थर्ड नंबर में देखिए, अब आपको बताना है वो नंबर जो 5 से डिविजिबल है ना। तो 5 से डिविजिबल जो नंबर है उसका पहले फेवरेबल आउटकम्स लिखिए। तो देखिए 5 का टेबल लिख दीजिए, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
55 के बाद 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 एंड 100। ठीक है ना। तो देख लीजिए 5 का टेबल में 50 तक 10 नंबर आ गया, और अगेन 50, अगेन जो आपका 10 नंबर्स होगा वो भी आपका 5 से कटेगा ना। ठीक ना। ओके, तो 1 से लेकर 50 के बीच में 10 ऐसे नंबर है जो 5 से कटता है। उसी तरह से आपका 51 से लेकर के 100 बीच में भी 10 नंबर ऐसे होंगे जो आपका 5 से कटेगा। तो टोटल कितने होंगे देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो इसका मतलब आपका जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 20/100। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा यू गेट 1/5। ठीक है ना। फोर्थ नंबर में देखिए यहाँ पे बोला है वह नंबर जो 4 और 5 से डिविजिबल हो। ठीक ना। तो देखिए जरा ध्यान से, आपके 4 से डिविजिबल आपके टोटल 25 नंबर्स हैं, और 5 से डिविजिबल टोटल आपके 20 नंबर्स है। तो इसमें आपका कुछ नंबर कॉमन है, उसको तो बार बार आ जा रहा है ना, तो उस नंबर को स्किप करेंगे ना। तो देखिए आपके 5 ऐसे नंबर हैं जो दोनों में कॉमन आ रहा है, उसको एक ही बार ना लेंगे, 2 बार नहीं ना लेंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लिया मैंने कि 4 से लेकर 100 के पीछे नंबर ले लिया टोटल 25। ठीक है ना। और आपका इधर ले लिया मैंने टोटल कितना 20, तो कितना हो गया 45 हो गया। लेकिन आपके 5 ऐसे नंबर हैं जो 4 और 5 दोनों से कटता है, उसको एक ही बार ना लेंगे, 2 बार नहीं ना लेंगे। ठीक ना। तो आप बताइए कौन कौन से नंबर है। देखिए एक 20, एक 40, एक 60, एक 80 और एक आपका 100। ये 5 नंबर ऐसे हैं जो दो दो बार आ जा रहा है। ठीक ना। तो इसको स्किप कर देंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हो जाएगा यहाँ पर, वो कैसे निकालेंगे। देखिए 25 हो गया 4 से कटने वाला नंबर, 20 हो गया आपका 5 से कटने वाला नंबर। इसमें से 5 नंबर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी ये वो नंबर है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एक ही बार ना लेंगे। अगर 20 ले रहे हैं 4 में, तो 5 में फिर क्यों लेंगे, नहीं लेंगे ना। तो कितना हो जाएगा टोटल 40 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो कितना लिखेंगे 40/100। 0 से 0 गया, ये आ जाएगा 2/5 टाइम्स। ठीक है। और आखिरी वाले में देखिए बोला है अ नंबर डिविजिबल 4 एंड 5, दोनों से कटे। तो दोनों से कटने वाला नंबर केवल 5 ही था ना, 20, 40, 60, 80, 100। ठीक ना। तो यहाँ पर हम जब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 5। तो देयर फोर जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो कितना लिखेंगे 5/100 कट के कितना हो जाएगा 1/20, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लीजिए। आपके टोटल 1 से लेकर के 100 तक नंबर दिए हुए हैं 100 आइडेंटिकल मार्बल स्टोन्स में। आपको बैग में से रैंडमली एक स्टोन निकालना है और आपको इन कंडीशन के बेसिस पर प्रोबेबिलिटी बताना है। तो फर्स्ट केस में बोला कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, तो आपको 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल आपके 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/10 हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला है नंबर डिविजिबल बाय 4, 4 से कटने वाले कौन कौन से नंबर हैं, टोटल आपके 25 है, मैंने सारा कुछ लिख दिया है, तो आंसर आ जाएगा 1/4। 5 से कटने वाले कितने नंबर हैं, तो 20 नंबर है, तो ये हो गया 20/100 मतलब 1/5। और ऐसे कौन से नंबर हैं जो 4 और 5 दोनों से कटे, तो 4 और 5 की बात करें है ना, 4 से कटने वाला टोटल 25 है, 5 से कटने वाला टोटल 20 है, और दोनों में जो कॉमन है टोटल 5 है। तो कॉमन जो है उसको एक ही बार न लेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे तो 40 आ जाएगा। और ऐसे नंबर का प्रोबेबिलिटी बताइए जो 4 एंड 5 यानी 4 और 5 दोनों से एक साथ कट जाए, तो आपका 5 ऐसे नंबर है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 1/20 हो जाएगा। समझ में आ गया, आसान था ना। ठीक है ना, लॉजिकल है थोड़ा, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस, इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है। एक 50 सेट्स का बंडल है, उसमें 44 आपके गुड हैं। गुड मतलब हो गया कि आपका 50 सेट्स में से 44 सेट्स अच्छा है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। 4 ऐसे सेट्स हैं जिसमें आपके माइनर डिफेक्ट है, छोटा मोटा होगा, है ना, जैसे किसी का बटन निकल गया होगा, किसी का हल्का सा सीलर निकल गया होगा। ठीक है ना। और 2 ऐसे हैं सेट जिसमें मेजर डिफेक्ट है, पॉकेट पूरा गायब कर दिया है। ठीक ना। या फिर जो है सब बटने गायब कर दिया है। ठीक है, या यहाँ फटा हुआ है, यहाँ फटा हुआ है, मेजर डिफेक्ट हो गया। ठीक है। तो अब बताना है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो ट्रेडर को एक्सेप्ट कर रहा है केबल गुड शर्ट को, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। और आपको बताना है कि वो ट्रेडर केबल रिजेक्ट कर रहा है किसको, जो मेजर डिफेक्ट वाले शर्ट उसको रिजेक्ट कर रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है।
ठीक है ना। लैंग्वेज बड़ा इसमें रोल प्ले करता है, लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल सेट्स कितने हो गए पहले वो लिख दीजिए। टोटल सेट्स कितना हो गया 50, ठीक है। उसमें से जो बढ़िया वाला सेट है गुड सेट्स वो कितना है 44, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि इसमें जो माइनर डिफेक्ट हैं सेट्स में वो कितने हैं 4 हैं, और जो आपको सेट में मेजर डिफेक्ट हैं वो कितने हैं केवल 2 हैं, ठीक है ना। तो आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि गुड सेट्स जो ट्रेडर एक्सेप्ट करा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम निकालोगे, जो एम होता है ना, ठीक ना, वो कितना होगा 44 ही होगा, क्योंकि गुड सेट आपके 44 तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपका 44, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपका 50 ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे यहाँ पर तो क्या लिखेंगे m बाई एन, तो m हो गया कितना आपका 44, और नीचे में कितना लिख देंगे 50, आपका 2 से जाएगा ये 22 टाइम्स और ये 2 से जाएगा 25 टाइम्स, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 22/25। फर्स्ट का आंसर आ गया। चलिए सेकंड नंबर में देखिए, अब आपको बताना है कि ट्रेडर जो है वो केवल उन सेट को रिजेक्ट कर रहा है जिसमें मेजर डिफेक्ट है, बाकी सबको एक्सेप्ट कर रहा है। तो आपका अब जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 44 और आपका 4, यानी क्या लिख देंगे 44 प्लस का 4, यानी कि ये कितना हो गया 48। तो देयरफॉर जो प्रोबेबिलिटी निकलेगा वो कितना निकलेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 48, टोटल आउटकम हो गया 50, इसको भी 4 से काटिएगा तो ये जाएगा आपका 24 टाइम्स, और ये 2 से काट रहे हैं तो 2 से 24 टाइम्स, और ये 2 से जाएगा 25 टाइम्स, तो आंसर कितना हो जाएगा 24/25। था ना आसान। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। एक बॉक्स के अंदर कुछ ब्लैक बॉल्स है, कितने ब्लैक बॉल्स ये गिवन नहीं है, और उसी बॉक्स के अंदर 30 व्हाइट बॉल्स है। अब आपको बताना है कि बताना है कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हैं, बट एक कंडीशन दिया है कि जो ब्लैक बॉल आपने निकाला है उसका प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी से 2/5 है। ये क्वेश्चन का मतलब है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, हमें निकालना क्या है उसको कुछ मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ब्लैक बॉल निकालना है, तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल टू क्या मान लिया मैंने x मान लिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितने दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन में, ये 30 दिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर मैं यहीं पे निकाल लूँ टोटल जो बॉल्स है वो कितना हो जाएगा 30 प्लस का x हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप पहले प्रोबेबिलिटी निकालिए किसका, गेटिंग ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी आप निकालिए पहले। तो बताइए टोटल ब्लैक बॉल कितने हैं x है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं 30 प्लस का x है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल कितना हो जाएगा, टोटल आपके वाइट बॉल 30 हैं और टोटल बॉल्स कितना हो जाएगा 30 प्लस का x हो गया, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साफ साफ देखिए बोला है जितना ब्लैक बॉल्स का प्रोबेबिलिटी है वो व्हाइट बॉल्स के प्रोबेबिलिटी का 2/5 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्लैक बॉल कितना है आपका x/30 प्लस का x इक्वल टू 2/5 है ना, है किसके प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल्स के। तो व्हाइट बॉल्स का प्रोबेबिलिटी कितना है 30/30 प्लस का x। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन है ना, तो 30 प्लस एक्स से 30 प्लस एक्स चला गया, 5 से 30 जाएगा 6 टाइम्स, सो देयरफॉर x बराबर कितना हो जाएगा 6 टू जा 12 हो जाएगा। सो दिस विल बी योर आंसर। समझ में आ गया, आसान था ना, बस लैंग्वेज को समझना है इसमें, ठीक है ना। इसमें तो बहुत ही बेहतरीन ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, और ये आई थिंक 2013 का क्वेश्चन है, जब मैंने अपना ग्रेजुएशन शुरू किया था उस समय का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन में से एक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक डाइस है जिसके 6 फेसेस हैं, और उन 6 फेसेस में आपको नंबरिंग कुछ इस तरह से मार्किंग किया हुआ है, ठीक है। और उस डाइस को एक बार फेंका गया तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव इंटीजर इसमें इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, ग्रेटर देन -3 जो इंटीजर उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, और आपका सबसे स्मॉलेस्ट जो इंटीजर उसका प्रोबेबिलिटी
कितना है। तो देखिए जनरली हम लोग डाइस की जब बात करते हैं तो इसमें कंडीशन कुछ नहीं दिया रहता था, हम लोग क्या मान के चलते थे कि आपके जो पॉसिबल आउटकम्स है 6 हैं और आपके नंबर्स 1 2 3 4 5 6 होगा। बट इस वाले केस में क्या है, जो डाइस है ना उसके जो 6 फेसेस हैं उसका नंबर आपको साफ साफ मेंशन है कि फर्स्ट फेज पे 1, सेकंड फेज पे 2, थर्ड फेज पे 3, फोर्थ फेज पे -1, फिफ्थ फेज पे -2 एंड सिक्स फेज पे आपका -3 दिया हुआ है। अब आप डाइस को एक बार फेंकिए। अब आप जब डाइस को फेंकोगे तो इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है ना। तो फिर वही किया गया और आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया, बहुत ही आसान था। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो कि हो जाएगा 6। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए, 6 फेज 6 आउटकम्स, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, आप क्या कीजिए, पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकाल लीजिए। इसका क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर देखिए 1 2 3 यही ना है, इसके अलावा कोई पॉजिटिव इंटीजर है क्या, नहीं है। तो कितना हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, 3 हो गया। सो देयरफॉर आपका जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग पॉजिटिव इंटीजर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3, टोटल आउटकम 6, कट के कितना होगा 1/2 होगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर पे आइए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से, एन इंटीजर ग्रेटर देन -3, -3 से आपके बड़े इंटीजर कौन कौन से हैं, तो -3 से ये सब बड़ा ही है, -2 -1 1 2 3 सब बड़ा ही है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जैसे लिखना लिखिए। मैं यहाँ पर हर तरीका यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 5, टोटल आउटकम हो गया 6, आंसर हो गया 5/6, ठीक है। थर्ड नंबर में आप देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकाल लीजिए जो कि आपका कितना है, आपका जो है वो कितना होगा स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो सबसे छोटा इंटीजर कौन सा, -3 है। यहाँ पे स्मॉल इंटीजर नहीं बोला ना, यहाँ पर बोला आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर मतलब सबसे छोटा इंटीजर, तो कौन है -3 है, तो कितना होगा केवल 1 होगा। तो देयरफॉर जो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या फॉर्मूला होता है, m/n होता है। m की जगह 1 हो जाएगा, n की जगह 6 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखा आप लोगों ने, मैंने एक क्लास में पूरा प्रोबेबिलिटी आपको खत्म कर दिया। मैंने आपको क्या किया है, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे समझाया है और आपको मैंने कुछ एक फॉर्मूले दिया है और उसके बाद मैंने पूरा का पूरा आपका छोटा मोटा कैलकुलेशन था, ठीक ना, और आपका हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया है। तो आप देख सकते हो इस चैप्टर में भी आपको ये 3 चीज़ का जिक्र किया गया, बिल्कुल जिक्र किया गया। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स, क्या अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो क्या हम इस चैप्टर को बना पाते, बिल्कुल नहीं बना पाते। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ फार्मूला, और आपने देखा होगा केवल यहाँ पे लिमिटेड फार्मूला है। एक फार्मूला आपका प्रोबेबिलिटी का है जो कि m/n था, दूसरा फार्मूला कुछ खास नहीं था, आपका PE + PE बार इक्वल टू 1 था, यही था ना। तो बस 2 लिमिटेड फार्मूले आपको यूज हुए हैं, ठीक ना, वो भी बहुत आसान था। उसके बाद आपका कैलकुलेशन, कोई खास कैलकुलेशन नहीं था, इसमें बेसिक कैलकुलेशन था, सिर्फ फ्रैक्शन को काटना आना चाहिए, ठीक ना। तो घुमा फिरा कर ये तीनों चीज़ आया ना आपको, बिल्कुल आया। अच्छा अब इस चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है, जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन, वो सारा कुछ मैंने बता दिया है, ठीक ना। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा और केसेस और वेराइटीज क्वेश्चन के बहुत होते हैं। आपको मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन बताया है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। आप एक्सरसाइज लगाइए, आपसे 100% क्वेश्चन बनेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा। जो कुछ नहीं बनता आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक ना। ओके तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मैथ्स क्लास में जब मिलेंगे तो देखते हैं क्या पढ़ सकते हैं। आप लोग अपना अपना कमेंट कर दीजिएगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, वरना मेरे पास तो प्लान है ही मुझे क्या पढ़ाना है। ओके तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।